नमस्कार बच्चों। आज जो टॉपिक मैं आपके सामने लेके आई हूँ वह है आर्थिक विकास के अभिसूचक और मापक। आर्थिक विकास के अभिसूचक और मापक की बात करें, आर्थिक समृद्धि में अर्थव्यवस्था की मात्रात्मक, परिमाणात्मक अथवा भौतिक वृद्धि होती है, जबकि आर्थिक विकास में मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों तरह का ढांचागत परिवर्तन होता है। इस तरह आर्थिक समृद्धि एक आयामी अवधारणा है, जबकि आर्थिक विकास क्या है, बहुआयामी अवधारणा है। आर्थिक समृद्धि मापनी योग्य है, जबकि आर्थिक विकास को जो है मापना कठिन है। आर्थिक विकास का जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले अनेक चरों से बनी सूचकांक के आधार पर केवल मूल्यांकन किया जा सकता है और इन्हें हम आर्थिक विकास के अभिसूचक अथवा मापक भी कहते हैं। आर्थिक विकास के मूल्यांकन हेतु अर्थशास्त्री निम्न अभिसूचकों का उपयोग करते हैं। सबसे पहले बात करें सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पादन की किसी देश के नागरिकों द्वारा एक दी हुई समय अवधि सामान्यतः एक वर्ष में उत्पादित कुल अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है। और सूत्र के हिसाब से आप इस प्रकार भी इसे निकाल सकते हैं, जैसे जीएनपी बराबर जीडीपी और एक्स माइनस एम। तो जीएनपी क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बराबर जीडीपी। जीडीपी जिसे जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, जिसे जो है सकल घरेलू उत्पाद की बात करें, प्लस एक्स माइनस एम। एक्स क्या है? देशवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय, और एम क्या है? विदेशियों द्वारा देश के अंदर अर्जित की गई आय की बात करें। तो राष्ट्रीय आय का आकार किसी देश के आर्थिक समृद्धि का अभिसूचक मापक होता है। आज विश्व के सभी देश अपने बहुमुखी विकास हेतु वास्तविक राष्ट्रीय आय अथवा सकल राष्ट्रीय उत्पादन जीएनपी में वृद्धि के लिए सतत प्रयत्नशील है। राष्ट्रीय आय पर आधारित अन्य अभिसूचकों मापक की बात करें, वो निम्नवत है। सबसे पहली बात करें समृद्धि दर और विकास दर। राष्ट्रीय आय के आधार पर ही किसी देश की समृद्धि दर, विकास दर की गणना की जाती है। और समृद्धि दर निकालने के लिए आप इस प्रकार का सूत्र है कि समृद्धि दर विकास दर बराबर वर्ष के अंत में राष्ट्रीय आय माइनस वर्ष के शुरू में राष्ट्रीय आय बटा वर्ष के शुरू में राष्ट्रीय आय गुणा 100। तो ये आप इस फार्मूले के हिसाब से आप जो है समृद्धि दर या विकास दर, आप इस फार्मूले के हिसाब से आप उसको निकाल सकते हैं। दूसरी बात करें, उदाहरण के लिए अगर आप इसको निकालने की बात करें तो इसको इस प्रकार से निकालेंगे आप। यदि वर्ष के प्रारंभ में राष्ट्रीय आय सपोज 10 करोड़ है तथा वर्ष के अंत में 11 करोड़ है, तो समृद्धि दर आप क्या करेंगे? 11 माइनस 10 अपॉन 10 और गुणा 100। तो ये आप इसको अगर जो है कैलकुलेटर से या आप वैसे भी निकाल सकते हैं, तो इसका जो है जो आएगा वो 10% वार्षिक होगा। दूसरी बात करें जीएनपी पर कैपिटा। जीएनपी पर कैपिटा की बात करें तो इसे व्यवहार में प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। और प्रति व्यक्ति आय अथवा जीएनपी पर कैपिटा को किसी देश के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में उसी अवधि की जनसंख्या में विभाजित करके प्राप्त किया जाता है। और इस तरह सूत्र की बात करें तो इसके लिए आप इस प्रकार का सूत्र यूज कर सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय बराबर सकल राष्ट्रीय उत्पाद बटा जनसंख्या। दूसरे शब्दों में आप इस प्रकार भी कर सकते हैं कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए प्राप्त औसत राष्ट्रीय आय की प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। और अल्पकाल में संदर्भ में प्रति व्यक्ति आय अथवा प्रति व्यक्ति वास्तविक आय को आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास का सर्वोत्तम अभिसूचक माना जाता है। नंबर 2 बात करें राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय। दोनों ही अभिसूचक मापक मात्रात्मक क्वांटिटिव की बात करें, ये प्रकृति के हैं, क्वांटिटिव प्रकृति के होते हैं, अतः इनका उपयोग हम क्या करते हैं?
आर्थिक समृद्धि का पता लगाने के लिए करते हैं। किंतु ये दोनों अभिसूचक जो मापक की बात करें तो अर्थव्यवस्था में होने वाले मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तनों अथवा ढांचागत परिवर्तनों अथवा आर्थिक विकास के अभिसूचक मापक के रूप में प्रयोग में नहीं लाई जा सकती हैं। व्यवहार में जब राष्ट्रीय आय अथवा प्रति व्यक्ति आय अभिसूचकों मापकों का उपयोग किया जाता है तब आर्थिक समृद्धि को ही आर्थिक विकास के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है, जो कि त्रुटिपूर्ण एवं भ्रमात्मक है या भ्रामक है। आर्थिक विकास एक व्यक्तिनिष्ठ धारणा है और इसके अंतर्गत मात्रात्मक तथा गुणात्मक परिवर्तन सम्मिलित हैं। अतः आर्थिक विकास का परिमाणात्मक माप संभव नहीं है और आर्थिक कल्याण अथवा जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले चरों से बने जो सूचकांक होते हैं तो उनके आधार पर आर्थिक विकास का मूल्यांकन करते हैं। आर्थिक विकास के अभिसूचक मापक जो है निम्नवत हैं। सबसे पहले बात करें आर्थिक कल्याण। आर्थिक कल्याण को व्यवहार में अधिक उपयोग स्तर उच्च जीवन स्तर के रूप में परिभाषित किया जाता है और इस अर्थ में उपभोग का उच्च स्तर जीवन के उच्च स्तर को प्रभावित करेगा, जो अंततः आर्थिक कल्याण के उच्च स्तर पर प्रभाव डालेगा। अतः अधिक उपभोग, उच्च जीवन स्तर, उच्च आर्थिक कल्याण और विलियम नॉर्धस तथा जेम्स टॉबिन नामक अर्थशास्त्रियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के रूप में इस अभिसूचक मापक को मेजर इकोनॉमिक वेलफेयर के रूप में विकसित किया, जिसे बाद में सैमुअल्सन नामक अर्थशास्त्री ने संशोधन करते हुए निवल आर्थिक कल्याण के रूप में प्रस्तुत किया। और सैमुअल्सन के अनुसार निवल आर्थिक कल्याण बराबर होता है जीएनपी माइनस उत्पादन की छिपी लागत तथा आधुनिक नगरीकरण शहरीकरण की जो है हानियाँ और प्लस उसमें क्या करते हैं हम अवकाश तथा गृहिणी की सेवाएं उसमें जोड़ते हैं। सैमुअल्सन के अनुसार निवल आर्थिक कल्याण लोगों के जीवन निर्वाह में सुधार आर्थिक विकास का सही अभिसूचक मापक है। अब बात करें दूसरी जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक। इस विधि का मौलिक रूप से सोचने का श्रेय जॉन टैनबर्जन 1976 को जाता है, किंतु व्यवहार में मॉरिस डी मॉरिस के नाम से ही जाना जाता है, जिन्होंने जीवन प्रत्याशा, बाल मृत्यु दर एवं साक्षरता को मिलाकर PQLI का निर्माण किया तथा यह निष्कर्ष निकाला कि प्रति व्यक्ति आय का उच्च स्तर इस बात का आश्वासन नहीं देता है कि कल्याण का स्तर ऊंचा है और PQLI का न्यूनतम मूल्य 1 तथा अधिकतम मूल्य को 100 रहता है। नंबर 3 क्रय शक्ति क्षमता विधि। इस विधि का सबसे पहला प्रयोग 1993 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने किया और आजकल विश्व बैंक इसी विधि का प्रयोग विभिन्न देशों के रहन सहन के स्तर की तुलना के लिए कर रहा है। आर्थिक विकास को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुलनात्मक स्थिति ज्ञान करने के लिए विश्व बैंक जिस प्रति व्यक्ति आय का अनुमान प्रस्तुत करता है वह एक ऑफिशियली विदेशी विनिमय दर पर करता है और इसमें विनिमय दर को मान लिया जाता है, जैसे $1 बराबर 68 रुपया, और तब गणना की जाती है। नंबर 4 जो चौथे जो बात करें वो है मानव विकास सूचकांक, जिसे जो है आप HDI कहते हैं। और HDI का प्रतिपादन 1990 में यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP से जुड़े अर्थशास्त्री महबूब उल हक तथा उनके अन्य सहयोगी अर्थशास्त्रियों ने किया और इन सहयोगी अर्थशास्त्रियों में सिंगर हंस तथा अमित सेन का नाम प्रमुख है। इन अर्थशास्त्रियों द्वारा विकसित मानव विकास सूचकांक HDI 3 चरों पर आधारित है और ये चर जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, शैक्षणिक उपलब्धि,
एवं जीवन निर्वाह स्तर उपयुक्त तीनों चरों से निर्मित ये तीनों सूचकांक ही मिलकर HDI का निर्माण करते हैं। और HDI का मूल्य 0 से 1 के बीच होता है और HDI का अधिकतम मूल्य 1 तथा न्यूनतम मूल्य 0 होता है। और मानव विकास रिपोर्ट 2014 के आधार पर विश्व के समस्त देशों की 3 समूह में वर्गीकृत किया गया है। उच्च मानव विकास सूचकांक जिनका जो 0.7 या इससे ऊपर HDI होता है, और मध्यम मानव विकास सूचकांक जिनका 0.5 से 0.7 तक होता है, और निम्न मानव विकास सूचकांक जिसे जो 0.5 से कम तथा HDI होता है। और भारत ने अपना जो मानव विकास सूचकांक जो 1975 में 0.406 था, तो उन्नत होकर 2013 में 0.586 कर लिया गया है। मानव विकास के परिदृश्य को और अधिक स्पष्ट करने हेतु UNDP निम्न सूचकांक को भी तैयार करता है। लैंगिक विकास सूचकांक, इस सूचकांक के आधार पर लिंग आधारित भेदभाव की स्थिति का ज्ञान होता है, और जिन 3 अध्ययन आयामों का प्रयोग इसके लिए किया जाता है वह है स्त्रियों में जन्म पर जीवन प्रत्यांशा, स्त्री बालिक साक्षरता एवं कुल नामांकन अनुपात, और स्त्री प्रति व्यक्ति आय की बात करें। दूसरी जो इसमें बात होती है वो है मानव निर्धनता सूचकांक। मानव विकास रिपोर्ट 1997 ने मानव निर्धनता सूचकांक की अवधारणा को विकसित किया, और जो जीवन के 3 अनिवार्य अंगों में ध्यान संकेंद्रित करती हैं, जो कि मानव विकास सूचक में परिलक्षित है, जैसे दीर्घायु, ज्ञान और एक अच्छा जीवन स्तर। तो सबसे पहले कम आयु में मृत्यु संबंधी दुर्बलता है, और इस सूचकांक में इसका संकेत 40 वर्ष की आयु से पूर्व मृत्यु प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के प्रतिशत से प्राप्त होता है। दूसरा ज्ञान से जुड़ा है, और इसका परिमाप बालिगों में असाक्षरों के प्रतिशत से प्राप्त किया जाता है। और तीसरा जो है अच्छे जीवन स्तर से संबंधित है, और यह तीनों का संग्रहित है जन सामान्य का प्रतिशत, जिसमें स्वास्थ्य सेवाएं, सुरक्षित पानी और 5 वर्ष से कम आयु वाले कुपोषित बच्चों का प्रतिशत। तो आज के लिए इतना ही।